प्रोफेसर परमेश्वर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग एवं हिंदी साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय गोष्ठी जो पद्मश्री डॉक्टर श्यामनंदन किशोर जी की स्मृति में व्याख्यान के रूप में है, उसकी अध्यक्षता करने वाले गुरुवर डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी, मंच पर उपस्थित विद्वजन, सामने उपस्थित सभी आलोचक, कवि और विशेष रूप से गुरुवर प्रोफेसर डॉक्टर श्यामनंदन किशोर जी की सुपुत्री और ख्याति लब्ध साहित्यकार डॉक्टर अनामिका जी, इस सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं और समाचार माध्यमों से पधारे हुए लोग। अभी मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय इस अर्थ में है कि एक शिष्य अपनी गुरु की अध्यक्षता में बोल रहा है और जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनके भी गुरु स्वर्गीय डॉक्टर श्यामनंदन किशोर जी के साहित्य पर यह चर्चा होगी। यह आज का प्रथम शैक्षिक सत्र है और जिसका विषय है प्रोफेसर डॉक्टर श्यामनंदन किशोर जी की काव्य साधना। वक्ताओं ने अलग अलग ढंग से उनकी काव्य यात्रा को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कविता या काव्य का भारतीय साहित्य में क्या स्थान है, हम सर्वप्रथम अग्नि पुराण की ओर ध्यान दें तो उसने कहा कि अपारे काव्य संसारे कवि रे प्रजापति यथास्ते रोचते विश्वम तथेतन परिवर्तन। उसी अग्नि पुराण ने यह भी कहा कि नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। तो इन 2 उदाहरणों के पश्चात मैं कह सकता हूं कि कवि होना कितना महत्वपूर्ण, उसे एक अलग प्रजापति, एक रचयिता, एक सर्जक के रूप में देखा गया है। कई बातें हैं जिन पर विचार करने की हैं। शतक त्रयम के रचयिता भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा कि जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणकं भयम्। तो हम जिस व्यक्ति का आज स्मरण कर रहे हैं, जिनकी काव्य साधना की चर्चा कर रहे हैं, वे इस दृष्टि से अमर हैं क्योंकि उनकी जो सुकृतियाँ हैं, उनके जो साहित्य की यात्रा है, वह यात्रा आज हमारे लिए तीर्थ स्थल का कार्य कर रही हैं। अब तक करीब उनकी 11 प्रकाशित कृतियाँ हैं। उनकी भी चर्चा कल से होती आ रही है। शेफालिका से जो काव्य यात्रा शुरू होती है वह अंततः आंजनेय और इरा गायत्री पर, लेकिन बाद में भी 2 संकलन आए हैं, एक सीमांत और दूसरा साहित्यकार कवि मदन कश्यप जी के संपादन में संभवतः खुले नैन के सपने। ये हम प्रायः देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में कदम बढ़ाता है तो सर्वप्रथम वह कविता की ओर ललकता है, क्योंकि कविता अंतर मन की पुकार है और हर व्यक्ति जो साहित्य की दुनिया में आ रहा है वह सोचता है कि कुछ तालियां मिले, कुछ शाबाशियां मिले और हम लोग जिस महाकवि, महान गीतकार की स्मृति को ताजा करने के लिए अभी एकत्र हैं, वे करीब 10-12 वर्षों की अवस्था से ही काव्य रचना में प्रवृत्त हो। उनकी सबसे पहली रचना आशा का दीपक जलता है सन 1944 में
तिरहुत समाचार में प्रकाशित हुई थी। और उस समय से जो काव्य यात्रा शुरू होती है वह गीत से आरंभ होकर कथाबंध और मुक्तक प्रबंध से होते हुए अंततः महाकाव्य पर समाप्त होता है। हम ज्यादा और बातें उस पर नहीं करेंगे, समय बहुत ही कम है, लेकिन मैं गुरुवर स्वर्गीय प्रोफेसर श्यामनंदन किशोर जी की इस पूरी काव्य यात्रा को प्रवृत्तियों में बांटना चाहता हूं कि उनके काव्य की क्या क्या मुख्य प्रवृत्तियां हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि प्रकृति, प्रेम, विरह और मिलन की गीतात्मक अभिव्यक्ति उनके शुरुआती दौर की विशेषताएं हैं। विरह के, मिलन के, प्रकृति के अनेक गीत हैं जिन गीतों की चर्चा अभी हमारे विद्वान वक्ताओं ने की है। उनके काव्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है या कविता की सबसे बड़ी विशेषता होती है मनुष्यता का सृजन। दिनकर ने एक जगह लिखा जिस कविता में कि तुम क्यों लिखते हो, उसमें उसने लिखा कि धो डालो डालों पर से फूलों के पराग, आनंद पर से यह आनंद अपर हटाओ तो, इतने पानी में हो तुम भी जग तो देखे, पल भर को तुम केवल मनुष्य बन जाओ। मनुष्य बनना और बनाना कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। और जो कविता हमारे भीतर कुछ विराट भाव का सृजन नहीं कर सके उसका महत्व ज्यादा नहीं है। कल मदन जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि कविता पर चर्चाएं होनी चाहिए। किस कई बिंदुओं पर उन्होंने संकेत किया था। दरअसल कविता की आत्मा गीत या लय है। अगर लय खत्म हो जाती है तो कविता सामान्य गद्य बन जाती है। मुझे लगा है गहरी प्यास, पानी लाओ एक गिलास, अगर इसको हम कविता मान लें तो उसका गद्य रूप भी मुझे गहरी प्यास लगी है एक गिलास पानी लाओ। तो केवल छंद से कविता का काम नहीं चलता, उसमें भाव भी होने चाहिए, विचार भी होने चाहिए। तो इस रूप में आज का वो दौर है, जैसा कि साहित्यकारों के बीच चर्चा का विषय भी है कि गीत मर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि गीत मर नहीं रहे। गीत हमारे भीतर इस रूप में हमारी अंतरात्मा को झकझोरने वाला तत्व है। कल बहुत गंभीर बातें मदन जी ने उठाई थी, कहा कि साहित्य के पाठक घट रहे हैं, श्रोता घट रहे हैं। तो उसका कारण भी हम साहित्यकार लोग ही हैं। हमने निराला ने जो मुक्ति का मार्ग दिया, मुक्त छंद का जो मार्ग उन्होंने दिया, तो निराला जैसे साधक ने उसको साधा। जूही की कली का पाठ आप एक बार कर लें, आप शुरू करेंगे और शब्दों के कगार से और शब्दों के प्रवाह से होते हुए आप गीतों की यात्रा कर लेंगे। विजन वन वल्लरी पर सोती सी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली। तो अतुकांत को साधना बहुत बड़ी साधना है, सब लोग साध नहीं सकते, लेकिन मार्ग आसान था। जैसे तैसे कुछ लिखा और कहा कि ये कविता, तो कविता की यात्रा वहां कमजोर पड़ती है। दिनकर ने एक यह कहा था कि भविष्य की कविता जो होगी वह गोष्ठियों की कविता होगी। चर्चा हुई थी कवि सम्मेलन, छायावादोत्तर काल में कवि सम्मेलन में जिनमें अंचल, बच्चन, नेपाली ये सब थे, क्यों उनका अस्तित्व उस समय था। उनको हजारों सुनने वाले होते थे, तालियां बजती थी, उनकी पुस्तकों को लोग पढ़ना पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे कविता बौद्धिक होती गई, वहां से संगीत, लय ये सब घटता गया। तो गद्य की ओर जब ज्यादा कविता की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पाठक श्रोता घट जाएंगे, बौद्धिक विषय हो जाएगा। और यही कारण है कि कविता से लंबी उसकी भूमिका हो जाती है। उसको समझाने के लिए वहां कविता पर संकट आता है। कविता तो ऐसी होनी चाहिए कि पाठक तक वह स्वयं पहुंच जाए या पाठक उसको अंतर मन में समझ ले। बड़े दुख के साथ एक उदाहरण देना पड़ रहा है कि वर्ष 2011 में इस विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में
4 कवियों की शत वार्षिकी मनाई जाती है। आगे ये आरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली और शमशेर बहादुर सिंह। एक दिन शमशेर और गोपाल सिंह नेपाली एक सत्र के विषय थे। अध्यक्षता जो कर रहे थे, वे जब अध्यक्षीय भाषण देने लगे तो रेवती रमन जी मेरी बगल में बैठे थे। उन्होंने 2-4 बार कहा कि अध्यक्ष जी जरा नेपाली पर भी कुछ कहें। 2-4 बार उन्होंने कहा तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह तो विषय का ही चयन गलत हुआ कि शमशेर बहादुर के साथ नेपाली को जोड़ना ही नहीं चाहिए। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे शेर के पूंछ में गीदड़ को बांध दिया। तो मैं कहता हूं कि अगर सरलता, सहजता, संप्रेषणीयता काव्य के श्रेष्ठ गुण नहीं हैं तो तुलसी को क्यों सब पसंद करते हैं? भाषाबद्ध कर अभी मैं सोई सुरसई सम सब कहित होई। तुलसी को हलवाहा भी समझता है, गुड़ के पास बैठा हुआ आग तापने वाला भी समझता है, विश्वविद्यालय के बड़े बड़े जो विद्वान हैं वे भी उन पर शोध करते हैं। तो मेरी समझ में कविता की पहली जमीन या पहली शर्त उसकी संप्रेषणीयता, उसकी सहजता, उसकी संवेदनशीलता। किशोर जी का पूरा काव्य गीतों से आरंभ होता है, या कहें कि भौतिक जगत से जो उनकी यात्रा शुरू होती है अंततः अध्यात्म तक पहुंच जाती है, या कहें कि फिजिक टू मेटाफिजिक की जो यात्रा है। आंजनेय और हीरा गायत्री को अगर पढ़ लें तो लगेगा कि वह साधक, वह आराधक। किशोर जी आंजनेय के आराधक, लेकिन वे सरस्वती के साधक भी थे। तो 14 सर्गों में जो निबद्ध आंजनेय महाकाव्य है, उसके बाद जब हम हीरा गायत्री पर जाते हैं तो वे एक गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं उसकी भूमिका में। भूमिका जिसको उन्होंने शायद प्रेरणा या कुछ नाम दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय भाषा के साहित्य और विदेश के साहित्य से भी बहुत कोशिश की कि सरस्वती पर कोई महाकाव्य हमको देखने या पढ़ने को मिले, लेकिन सरस्वती पर उत्तर तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं लेकिन कोई महाकाव्य नहीं लिखा है। इसका कारण उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है जैसे नदियों में गंगा, यमुना और सरस्वती अंतः सलीला हो गई है। उसी प्रकार माँ सरस्वती जो सबको अभिव्यक्ति का मार्ग देती हैं, वे स्वयं अंतः सलील हो गई हैं भीतर। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं को प्रणाम करते हुए उनको वाणी देने का प्रयास हीरा गायत्री। लेकिन दिनकर जी के कवि का, किशोर जी के कवि का एक बड़ा सशक्त पक्ष उनके काव्य के भीतर की व्यंग्यात्मकता है। उन्होंने जहां कहीं भी व्यंग लिखा है, खुलकर लिखा है, और जो रूढ़ परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, उन पर भी कुठाराघात किया कि कैद मुक्त करो, चीख उठा मंदिर की कारा से बंदी भगवान, पूजित होने दो पत्थर की जगह, नया इंसान जगत का होने दो कल, और मुक्त करो अभियुक्त न हो इन काली दीवारों से, और न अब गुमराह करो इन श्रद्धा से प्यारों से। किशोर की स्वयं बहुत बड़े आस्तिक थे, लेकिन वे आस्था के नाम पर रूढ़ी और शोषण को बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। उनकी महत्वपूर्ण कृति, जिसका एक ऐतिहासिक संस्मरण है, जब वे चेकोस्लोवाकिया जा रहे थे वर्ष 1973 में, शायद मैं गलत नहीं हूँ, 1973 में, तो मई महीने में हम लोग षष्ठ वर्ष हिंदी के छात्र थे। हम लोगों ने उनकी विदाई का एक आयोजन किया, उसमें एक कवि गोष्ठी हुई, और मैंने कहा कि गुरुदेव आप वह कविता सुनावे जो शीर्षकहीन है और अभी अभी प्रकाशित हुई है, शायद धरती या हिंदुस्तान। तो उन्होंने कहा कि स्मरण नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैंने अपने डेरे से वो उसकी प्रति ला दी और तुम्हें, मैं शीर्षकहीन कविता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कम ही कवि लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की संवेदनशील या कहें कि संवेदनापूर्ण कविताएं लिखी हैं। प्रायः
उनका जो कवि है उनके व्यक्ति के रूप में भी झलक करता है। हम लोग पूरे काल तक उनके शिष्य रहे। मैं यहीं प्री यूनिवर्सिटी प्राक कला जो उस समय था, मैं आया और स्नातकोत्तर का छात्र रहा। बीच बीच में गुरुदेव कभी नेहरू फेलोशिप में गए, कभी छुट्टी पर गए, कहीं गए, लेकिन शुरू से अंत तक उनके वर्ग में हम लोग को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो शीर्षकहीन कविता मेरी सबसे ज्यादा प्रिय है। मैं कहना चाहूंगा कि खिड़कियां दो खोल, आने दो उन्हें जो फूल बुलाते हैं, द्वार तक आकर विकल तुझको जगाते हैं, मुंह छिपाने से अंधेरा मिट न पाएगा, बंद चाहे कान जितनी बार कर लो, है अगर मधुमास कोकिल के। और सबसे अंत में तो उन्होंने कहा कि सिर्फ शीर्षकहीन होने से नहीं तुम रत्तियों के टोकरे में गीत को डालो, सिर्फ भाषा दोष से मत तुम किसी की दर्द हुई प्रार्थना डालो, है न भाषा सिर्फ अभिलाषा, एक भी मरु है नहीं प्यासा, चीख कर जिसने जगाया जग गए तुम, पर उन्हें भी सुनो जो संकेत से तुझको बुलाए। किशोर जी का कवि जितना महान था, उनका व्यक्ति भी उतना ही था। और वे अपने शिष्यों को पुत्रवत स्नेह देते थे। युगबोध जो उनका काव्य संग्रह है, उसकी भूमिका में उन्होंने जो लिखा सो लिखा, लेकिन बगल में विवश भाव से उन्होंने लिखा कि मैं हिंदी विभाग को विभाग नहीं कहता, परिवार कहता हूं। मैं अपनी छात्र छात्राओं को शिष्य या छात्र नहीं कहता, बल्कि उनको अपना पुत्र कहता। तो यह और मुझे स्मरण है कि कितना महान कवि, जिसको 52 वर्ष 9 महीने की ही आयु मिली। एमजे के कॉलेज में मूल्यांकन कार्य चल रहा था, अचानक खबर पहुंची कि डॉक्टर किशोर नहीं रहे। एक मैंने सन्नाटा सा छा गया, सब कुछ स्थगित हुआ। हम लोग की वो व्यक्तिगत पीड़ा थी, क्योंकि कितनी बार गुरुदेव ने रास्ते में जब हम लोग पैदल जाते रहते थे, उनकी गाड़ी अचानक बगल में रुकती थी, कहते थे परमेश्वर आओ। तो जो व्यक्ति बाहर और भीतर से कितना सहज हो, सरल हो, अपने शिष्यों को नाम से जानने वाला, और मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि ऑनर्स और एमए की कक्षाओं के जितने भी छात्र होते थे, प्रायः वे उनको नामों से जानते थे। तो 52 वर्ष 9 महीने की अवधि में शैक्षिक जगत या बौद्धिक जगत या साहित्यिक जगत की सर्वाधिक ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त किया। मदन जी ने कुछ बातें बहुत ही गंभीर कल कही थी। उन्होंने कहा कि वो इतने जल्दी प्रसिद्ध हुए। हम लोग भी छात्र से सुनते, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का अहित नहीं सोचा, बल्कि वे सदैव अपने कार्य में आगे बढ़ते रहे। और यही कारण है कि उनके जो गंभीर से गंभीर आलोचक भी होते थे, जब उनके सामने आते थे तो एकदम विनम्र भाव से ही बातें करते थे। समय शायद अब सीमांत की ओर बढ़ गया है। मैं चाहूँगा कि अपने पुण्यशेष गुरुवर पद्मश्री डॉक्टर श्यामनंदन किशोर जी की उस काव्य यात्रा को अपने भीतर जिंदा रखें, जो गीत से तो आरंभ होती है, लेकिन अध्यात्म की गहराई और ऊंचाई तक जाती है। और मेरे लिए यह सौभाग्य का दिन है कि मेरे पूज्य गुरु डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। गुरु को तो हम लोगों ने बार बार कक्षाओं में सुना है, लेकिन एक शिष्य अपने गुरु के सामने अपने पुण्यशेष गुरु के विषय में कह रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिंदी विभाग का भी आभार मानता हूँ कि आपने मुझको अपने गुरु के विषय में कुछ कहकर, उनके काव्य के विषय में कुछ कहकर गुरु ऋण थोड़ा हल्का करने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य।